नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। कथावाचक जया किशोरी साधु हैं, संत हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या ये कहा जाए एक बार फिर यहां पर जया किशोरी विवादों में है। इस बार विवाद की वजह जया किशोरी का एक बैग है। सोशल मीडिया पर जया किशोरी को काफी ट्रोल किया जा रहा है। बीते दिनों जया किशोरी एयरपोर्ट पर एक ब्रांडेड लग्जरी बैग के साथ स्पॉट हुई। बैग डॉयर ब्रांड का था। यूजर्स ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उस बैग की कीमत 2 लाख रुपए से ज्यादा है। उसे बनाने के लिए गाय की चमड़ी का इस्तेमाल होता है। अब जया किशोरी ने अपने ब्रांडेड बैग को लेकर सफाई दी है। जया किशोरी ने कहा कि उनका बैग एक कस्टमाइज बैग है, इसमें कहीं भी लेदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जया किशोरी ने खुद बयान जारी कर लोगों से अपील किया कि उन्हें ट्रोल करना बंद करें, क्योंकि ना ही वो संत हैं, ना ही साध्वी हैं, ना ही कोई साधु है। वो एक साधारण लड़की हैं, वो सबकी तरह है। तो सवाल यही है कि आखिर लोगों को जया किशोरी से दिक्कत क्या है। जया किशोरी का दावा है कि अपने किसी भी प्रवचन या वीडियो में उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सांसारिक नहीं है, वो शादी नहीं करेंगी, और ना ही उन्होंने दूसरों से ऐसा करने के लिए कहा हो। तो विवाद क्यों हो गया? सवाल यही है कि आखिर जया किशोरी साध्वी हैं, बैरागी हैं या संसारी हैं। सवाल यह भी उठ रहा है क्योंकि जया किशोरी ने जो अपना बयान दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सनातनी होने के नाते उनको टारगेट किया जा रहा है। तो क्या वाकई जया किशोरी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो सनातनी है? जया किशोरी ये बिल्कुल साफ कहती हैं कि वो साध्वी नहीं है। उन्होंने ट्रोलर्स को यह भी कहा कि खुद पैसे कमाओ और उसके बाद चाहो तो खर्च करो। तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है। जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है। मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। आप जैसे आपने जया किशोरी को सुना, उन्होंने साफ कहा कि वो साध्वी नहीं है। और इसी पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ अलंकृता मानवी जी जुड़ेंगी, ज्योतिषाचार्य हैं। और हमारे साथ मानवी तनीजा जी जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। अलंकृता मानवी जी, आपका स्वागत है इंडिया डेली में। बहुत सीधा और स्पष्ट सा सवाल कि क्या आज के मौजूदा दौर में साध्वी की जो परिभाषा है वो बदल गई है? सांसारिक साध्वी क्या अलग है और वास्तविक साध्वी क्या अलग है क्या? देखिए, जो एक एक्चुअल संत होगा और जो एक योगी पुरुष होगा, तो सबसे पहली बात तो वो अपना स्तर जो है मीडिया या सोशल मीडिया में आके नहीं गिराएगा। जो आप देखिए, जिन्हें मैं मानती हूँ, देवरा बाबा हैं और बहुत से महान संत इस देश में रहे हैं, तो वो बहुत उच्च कोटि के संत थे। तो वो किसी भी प्रकार से जो है अपने आप को दूर रखते थे किसी भी आडंबर से। लेकिन आज के जो जिन्हें हम संत कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये, जया किशोरी जी जब खुद ही कह रही हैं कि वो संत नहीं है, या वो व्यक्ति नहीं है जो कहती हैं कि उन्होंने संसार त्याग दिया है या अध्यात्म की ओर चली गई हैं, तो इस बात को तो पहले ले लें कि जो वो खुद ही नहीं कह रही, वो एक कथावाचक है। और कथावाचक भी अपने तरीके से अपना व्यवसाय है उनका, जिससे वो अच्छा जो है धन अर्जन कर रही होंगी। अब उनका अपना एक लाइफस्टाइल है। मैंने जया किशोरी जी को अंबानी जी की विवाह में भी देखा था, उनके बेटे के विवाह में भी आमंत्रित थी। तो जब वो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ उठ रही बैठ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका लाइफस्टाइल भी फिर वैसा ही हो जाता है।
तो अब उनकी स्व इच्छा है, वो कुछ भी इस्तेमाल करें, कैसा भी पर्स इस्तेमाल करें या कैसा भी जूता इस्तेमाल करें, या जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में है। लेकिन हाँ, एक ये बात जरूरी है कि जिन लोगों को हम संत की तरह देखते हैं, फिर उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती हैं। आप देखिए वो नहीं, लेकिन अलंकृता जी, मैं अभी जया किशोरी का एक बयान सुना, उससे पहले एक सवाल आपसे ले लेता हूं। अगर जी जया किशोरी जी कथावाचक हैं, लोग उनकी कथाओं को सुनने आते हैं, तो फिर इसे क्या कहा जाए? ये व्यवसाय कहा जाए या फिर वहां पर लोग धर्म की शिक्षा लेने आते हैं? इसे कहा क्या जाए और उन्हें किस स्वरूप में देखा जाए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, लेकिन अगर ध्यान से और गौर किया जाए तो है तो व्यवसाय ही। लेकिन फिर भी प्रचार तो प्रभु का ही कर रही हैं। एक व्यवसाय में जो प्रभु का प्रचार कर रही हैं, फिर कुछ अच्छी अलंकृता जी, बातें फिर वही सवाल उठता है समाज कि में। प्रभु का प्रचार करने वाले को क्या कहेंगे? प्रभु का प्रचार करने वाले तो देखिए हम संत ही उन्हें मानते हैं और संत के नजरिए से ही देखते हैं। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो किरदार निभा चुके हैं, जैसे श्री राम का जो किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने भी एक बार बताया कि वो कहीं सिगरेट पी रहे थे, तो उनको किसी उनके फैन ने आके जो है बहुत ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वो उन्हें श्री राम की तरह ही देख जी। रहे थे या मान रहे थे, लेकिन वो अपना एक किरदार निभा रहे थे। हम्म। वो एक एक्टर की तरह अपना किरदार निभा रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी आप ये समझ लीजिए कि आज के जो संत हैं वो अपना किरदार निभा रहे होते हैं। कथावाचक जो है एक तरह से अपना व्यवसाय उनका होता है। लेकिन अगर वो खुद स्वयं कह रहे हैं कि देखिए हम संत नहीं है, हमने मोह माया को नहीं त्यागा है, तो हम उन्हें बहुत ज्यादा पैनी बड़ी दृष्टि से हैरानी है, बातें मोह माया को त्यागने की होती है और खुद को संत भी नहीं कहते। मानवी तनेजा जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जया किशोरी जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल लड़की हूं, नॉर्मल घर में रहती हूं, परिवार के साथ रहती हूं, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूं। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है। मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूं, या मैंने वैराग्य ले लिया है, या किसी को लेना चाहिए। यहां तक कि मैं यूथ से कहती हूं कि आप मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। तो जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी जुड़ गए हैं, उनके पास पहले चलेंगे। आचार्य जी, अभी आपने सुना होगा जया किशोरी जी को, वो कह रही हैं कि मैं संत नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं साध्वी नहीं हूं। कथावाचक उनको दुनिया मानती है, लेकिन जरा ये बताइएगा कि सनातन में अगर कोई कथा कहता है तो उसे क्या माना जाए? अनम्यूट करिएगा पहले। संत को भिखारी में फर्क है कि नहीं? आपको ये बात समझना चाहिए। संत को भिखारी, सबसे पहले तो हम ये समझिए कि आप आज समाज के अंदर संत को भिखारी मान लिया जाता है। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हुए कि जहां इंद्र तक उनसे भिक्षा मांगने आए, बड़े बड़े राजा उनसे भिक्षा मांगने आए। तो ये जो संत के रूप में तथाकथित तौर पे आप ये कह देते कि उपेक्षा, कि दूसरे के जीवन में आश्रित होकर चलने का प्रयास करें। अरे संतों के यहाँ तो जो भिक्षा लेने जाते हैं, और ये संतों को आप ये समझे कि वो झोपड़ी में रहेगा और फटे हुए कपड़े पहनेगा, ये कहीं और होगा, ये फकीरी कहीं और होगी। संतों के पास आचार्य विक्रमादित्य जी, सवाल आपसे ये नहीं था, सवाल आपसे ये है कि वो ये कह रही हैं कि मैं संत नहीं हूं, साधु नहीं हूं, साध्वी नहीं हूं, लेकिन दुनिया उन्हें कथावाचक मानती है। तो कथावाचक को सनातन में क्या माना जाता है अगर कोई कथा कहता है?
प्रभु की? कथावाचक वास्तविक तौर पे संत एक संत ही है, संत का ही स्वरूप है। और अगर वो गृहस्थ भी हो सकता है, गृहस्थ होने में कोई गलती नहीं है। हमारे संत महात्मा इत्यादि जिनका भी हम गोत्र उच्चारण करते हैं, आपका भी एक गोत्र होगा, वो गोत्र है ना आपका कोई। आप जब गोत्र बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं, तो अपने पिता का अपने गोत्र बोलते हैं। गोत्र के अंदर लोग ऋषि का नाम बोला जाता है, यानी वो संतग्रस्त रहा होगा, तब उसको उसका गोत्र पड़ जाए। संत वो जो हमारे आचरण को पवित्र करने का प्रयास करे, कथावाचक के माध्यम से हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें, परमात्मा के साथ में जोड़ने का प्रयास करें, तो संत इत्यादि जो कार्य कर सकते हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। लेकिन तथाकथित तौर पर हमारे मनोमस्तिष्क में एक आभा बना दी गई है, एक वातावरण बना दिया गया है कि फकीर ही संत होता है। फकीर नहीं है जो फटे हुए कपड़े पहनता है, अरे भिखारी होता है वो। तो भिखारी की बात करो, हमारे यहाँ संत महात्मा इत्यादि जो है, परमात्मा हमारे यहाँ कोई परमात्मा आपको दिखाई देता है? भगवान की मूर्ति कोई दिखाई देती है कि फटे हुए कपड़ों में हमें परमात्मा को? हमारे यहाँ परमात्मा साक्षात संपूर्ण प्रकार की निधियों का मालिक है, उसके स्वर्ण अलंकर वस्त्र इत्यादि है। ये कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? ये ईसाइयत में या किसी और धर्म में बात रही होगी कि जहाँ फकीरी की बात की जाती है। हमारे यहाँ तो एक से एक मैं जाऊंगा, मैं मानवी के पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए। जया किशोरी ने यह भी कहा कि ये सनातनी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मानते हैं क्या आप? सनातनी होने के नाते उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सनातन को ही टारगेट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दुमदुमी बजाते रहते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, ना धर्म पढ़ते ना धर्म जानते, लेकिन ड्रामेबाजी करने में बहुत उस्ताद लोग बैठी हुई यहाँ पे मेरे सामने दिखाई दे। नहीं देखिए, आप व्यक्तिगत नहीं कहेंगे विक्रमादित्य जी, आप किसी पे व्यक्तिगत नहीं जाएंगे, आप अपनी बात रखिए। इनको पता है ना क्या क्या लेवल की लोग बैठे हुए हैं। इनको कुछ नहीं करना है, इनको केवल अपनी ड्रामेबाजी करनी है। मैं इनकी अभी असलियत निकाल के, तुम नेट पर जाओ, सामने बैठे हुए जितने भी हैं, इनकी असलियत देख लो जाके, क्या स्थिति होगी, क्या विषय होगा ना। विक्रमादित्य जी, वो हमारे चैनल के मेहमान हैं, आपसे जो सवाल लिया जा रहा है आप उस पर जवाब दीजिए ना, आप उस पर जवाब दीजिए ना। आपने जो पूछा मैंने उसका पूरा जवाब दिया आपको। मानवी तनेजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा इसके बारे में आप बताइए। जो जया किशोरी जी का विवाद चल रहा है बैग को लेकर, मैं इनके पेट में दर्द समझ रही हूँ, क्योंकि देखिए शुरू में जब ये अपनी दुकान, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आवाज आ रही है मानवी जी आपकी। जब ये शुरू में अपनी दुकान सेट करना चाहते हैं, तब ये कहते हैं कि हम संत हैं, हम कथावाचक हैं, हम भक्तों की सेवा के लिए आए हैं, आप हमें सुने। लेकिन जब इनकी दुकान अच्छी खासी सेट हो जाती है, फिर ये कहते हैं कि हम संत नहीं हैं, हम सिर्फ कथावाचक हैं, मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीती हूँ, मेरा परिवार भी है, मैं अच्छी अपनी जिंदगी। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी दुकान सेट हो गई है, इन्हें अच्छी आमदनी आ रही है, और भक्तों के पैसों से। आप देखिए, संत जो होता है वो बहुत साधारण जिंदगी जीता है, ठीक है, बहुत पैसे वाला होता है। एक बात पे मैं स्वामी जी की बात पे सहमत हूँ कि भिखारी नहीं होता संत, क्योंकि उनको बहुत चढ़ावा आता है, उनको उनकी दुकान चलती रहती है, लोग आकर के बहुत कुछ अपनी जवाब पूंजी भी संत पे निछावर कर जाते हैं। उनको आकर अगर उनके पास कोई भिक्षा लेने आता है तो उनकी मदद भी कर देते हैं कई बार संत, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पब्लिसिटी भी करनी होती है। ये बात में मैं सहमत हूँ, लेकिन बात में एक ट्विस्ट है। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी बड़ी साधारण होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, वो अपनी वीडियोस डालते हैं जहां भी वो ट्रैवल करते हैं। अब देखिए, भक्तों के पैसों से वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं, भक्तों के पैसों से वो इतने महंगे महंगे ब्रांड के पर्स खरीदते हैं, और उनके स्वयं आपने रिपोर्ट, आपके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कस्टमाइज्ड है। आप ये वर्ड पे थोड़ा गौर दें, कस्टमाइज का मतलब और पैसा। एक जो ब्रांड की स्पेशल तौर पर बनवाया गया, स्पेशली बनवाया गया, तौर पे बनवाते हैं, तो जो उसकी कीमत होती है ब्रांड की, वो और 30 से 40% ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भक्तों का पैसा है। और आप देखिए, जब वो ट्रैवल करते हैं, कभी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल नहीं करेंगे, वो विदेश की यात्रा करेंगे, वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे, बिजनेस में भी नहीं करेंगे, क्योंकि भक्तों का पैसा है। जब वो रहने जाएंगे, वो रहने भी जो जाएंगे वो 5 सितारा होटल में रहेंगे। जो उनकी कैब होगी, जो ट्रांसफर्स होते हैं, जो टैक्सी वो जो हायर करते हैं, वो भी सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स की होगी, जो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये कहती है कि उसके अंदर लेदर नहीं है, क्यों? उनकी कंपनी है, उन्होंने बनाया। ये तो बात ऐसी नहीं हो गई है कि हेलो जी जी आवाज आ रही है। ये ऐसी बात नहीं है कि जो बैग है वो दूध से, देखे जब दही बनता है तो दही तो दूध से ही बनता है ना। ये तो कोई नहीं कह सकता कि दही से, दूध से दही नहीं बनेगा। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ कि बिरयानी नहीं है कि इसमें आप वेज बना दें या नॉन वेज बना दें, बैग लेदर से ही बनता है। और संत गुरु जो हमारे को हम उनको
भक्त उनको पूजते हैं जाकर के, आप चमड़े से बना हुआ बैग को यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, ऐसे संतों को शर्म आनी चाहिए। पहले तो भक्तों का पैसा यूज करते हैं, फिर आप चमड़े की चीजें यूज करते हैं, जिसका आप हमेशा विरोध करते हैं, जिनके लिए आप खिलाफ करते हैं। हम माता रानी के दर्शन भी करने जाते हैं तो अपनी बेल्ट उतार करके अंदर जाते हैं, अंदर अलाउड नहीं है माता रानी के दर्शन करना। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे संत को जो भक्त इतने पूछते हैं। आप चमड़े की चीजें यूज कर रहे हो, क्या भक्तों को आप शिक्षा वो देंगे? आप प्रवचन देते हैं, आप अपनी जी। कथावाचक हैं, आप क्या भक्तों को बता रहे हैं? किस राह पे भक्तों को लेके जा रहे हैं? मुझे लगता है भक्तों को अब आंख खोल लेनी चाहिए, ऐसे संतों से बहुत गौर मतलब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अलंकृता किनको जी, फॉलो क्या कर आप रहे भी हैं। मानवी जी की बातों से सहमत हैं क्या? देखिए, यहाँ पे मैं यही कहूंगी, अब नेगेटिव पब्लिसिटी में भी आपका मीडिया चैनल भी तो उन्हें कर तो पॉपुलर ही रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पब्लिसिटी मिले या नेगेटिव, अब वो सुर्खियों में हैं और उन्हें पब्लिसिटी मिल रही है। और इनको संत बनाने वाला भी तो समाज ही है। देखिए, हम किसे फॉलो करें किसे ना करें, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें संत का दर्जा दिया है तो थोड़ी सी पैनी दृष्टि हो जाती है। और ये एक मैसेज हर संत का एक कर्तव्य बन जाता है, अगर कथावाचक भी हैं तो संत ही, कि बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची। अब देखिए, डियोर का बैग अपने आप में कई लाखों का बैग आता है, उसकी जगह वही धन अगर वो दान पुण्य या किसी अच्छे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल कर ले तो बेहतर होता। लेकिन हाँ, अगर वो संत की श्रेणी में नहीं आ रही है, एक व्यावसायिक रूप से कथावाचक हैं और उसके बाद अपना एक लाइफस्टाइल मेंटेन तो करती कहीं ना हैं, कहीं आप मान रहे हैं तो ना कि ये सारा का सारा एक बिजनेस है। ये बिजनेस का पूरा सेटअप है कि आप पहले नहीं, कथा करते हैं और उसके बाद आप भक्तों के पैसों को लेकर के इतने महंगे महंगे ब्रांड के बैग ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, इससे अच्छा आप गरीबों पे दान करें। दिवाली का समय है, देखिए कितनी ऐसी फैमिलीज है जो बेचारे दिए तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जाए ना। ये जो जो इंटरनेशनल देखिए, विदेश यात्रा पे जा रही हैं, तो गरीबों के घर जो जाए, उनको खाना दे, उनको मिठाई दे, उनको उनको भी एक त्योहार से, उनका भी त्योहार है, जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उधर भी मानवी कुछ जी, दान करें। अगर उन्होंने देखिए, जो बैग खरीद कुछ लिया, 1 मिनट में आता हूं आपके पास, मानवी जी से एक सवाल ले लूं। अगर उन्होंने बैग खरीद लिया, हालांकि वो इस बात को कह रही हैं कि मुझे नहीं पता उसमें लेदर था या नहीं था, मैं जीवन में कभी लेदर का इस्तेमाल नहीं करूंगी। अगर उन्होंने 1-2 लाख रुपए की कीमत का बैग खरीद भी लिया तो इसमें गलत क्या है? बहुत गलत है। आप भक्तों के सिर्फ पैसों से इतना महंगा बैग ले रहे हैं। आप बैग कम का भी ले सकते थे, 500 का भी बैग आता है, 1000 का भी आता है। जब आपके कपड़े इतने साधारण है, फिर आप कपड़े भी बहुत महंगे पहने ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों की नजरों में खटकना नहीं है कि भक्तों का पैसा है और मैं बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनूं। आपने बड़ी साधारण सी साड़ी पहनी है, आपने कोई मेकअप नहीं करा, बड़ी साधारण सा आप लुक दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपने जोड़ के दिया। मैंने जहां तक उनकी फोटो भी देख रही हूँ, कोई बहुत गहने नहीं पहने हैं, साधारण दिखना है, क्योंकि संत को हमेशा साधारण ही दिखना उन पे सूट करता है। मुझसे पहले भी जो भी महाराज बैठे थे, बड़े साधारण से कपड़े उनके थे। आपने लेकिन महंगा बैग क्यों ले लिया? भक्तों के पैसों को लेकर के आप ऐसे उजाड़ रहे हैं। बड़े भक्त के बड़े संत देखे हैं मैंने, जो नहीं तो फर्स्ट क्लास में आपकी नजर में मानवी जी क्या करना चाहिए? अगर भक्तों मेरी ने पैसे दिए, अगर वो प्रति प्रवचन मान लीजिए कुछ अमाउंट लेती हैं, अगर वो सांसारिक अपने आप को कहती हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं वही समझना चाह रहा हूं। भक्तों से अगर वो पैसे लेती हैं तो वो अपने पे जरूर खर्चे, लेकिन अपनी जो लाइफस्टाइल है कोई मर्यादित तरीके से उसमें उनको अमर्यादित क्या उनको है मानवी जी, आप ये बताइए। वो इतने लाखों का बैग लेकर के घूम अरे रही है। लाखों का अगर वो बैग लेना संत है, गुनाह हो गया देखिए, क्या हमारे मुल्क में? बिल्कुल बिल्कुल कैसे संतों गुनाह के हो लिए गया गुनाह हो मानवी गया, जी? संतों के, क्योंकि आप भक्तों को, भोले भाले भक्तों को वो पहले खुद तो कह आप रही कहिए है कि ना मैं नहीं संत नहीं, हूं, ना तो फिर साधु ये हूं, ना साध्वी हूं। तो फिर ये देखिए, तो बिजनेस है यहाँ ना। पे मैं ये यही तो कहना, है तो बिजनेस ना। आप शुरुआत में कहते हैं कि हम साधु हैं, हम संत हैं, हम सिर्फ भगवान की शरण में, हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम हर चीज भगवान के उससे कर रहे हैं। आप आइए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। आप कोई भी संत कोई ये बोलेगा कि मुझे कुछ चाहिए, वो ये बोलेंगे मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं लेता। जब आप कुछ नहीं लेते, लोग भक्त आपको आकर के चढ़ाते हैं, तो आप भी भक्तों की सेवा करिए ना। आप देखिए उठाइए, यहाँ, अभी दिवाली का समय है, जैसे मैंने बोला, कितने छोटे छोटे गरीब घर के बच्चे हैं अलंकृता जी, जिनके आप घर कुछ में कह रही मिठाई हैं। नहीं आती, उनको मिठाई कि, दीजिए ना, उसकी वीडियो बनाए, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप खुद पे पैसे निछावर करी जा रहे हैं। मतलब आप आप गरीब चाहती हैं बच्चों कि पे जो करिए। हमारे संत समाज हैं वो एकदम गरीबों की तरह रहें, वो आपको खुशी गरीबों देगा में ना मानवी दान जी? करें, नहीं, गरीबों में देखिए, दान करें, मुझे साधारण रहें और गरीबों में दान करें। गरीबों में दान कर। अलंकृता जी, आप देखिए, कुछ कह रही हैं? जी जी, देखिए, हर हर नागरिक की एक अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सोशल और मॉरल। और जहां हम इस श्रेणी पे हैं कि हम लोगों को समझा रहे हैं कि हम थोड़ा अंतरात्मा में जाएं, हम थोड़ा प्रभु को ध्याएं। दिवाली भी देखिए, हम जो दिवाली कहते हैं ना, वो आपो दीपो भव की बात करते हैं कि आप यू बी योर ओन लाइट। आप जो है प्रकाशित आसपास
तभी समाज को कर पाएंगे जब आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी कुछ दान करेंगे, पुण्य करेंगे। और मैं तो अपने शोज में भी हर बार ये कहूँ, दिवाली मनाने का सही तरीका, आपके डोमेस्टिक वर्कर्स को आप कुछ अच्छी दिवाली दीजिए ताकि वो भी अपने घर में खुश रहें, ताकि आसपास एक अच्छी वाइब्रेशन का संचार हो। यहाँ अगर आप आध्यात्मिक होने का कह रहे हैं, तो आध्यात्मिक होने का कोई भी व्यक्ति अगर कहता है, तो आप अगर ब्रांड्स इस्तेमाल करें और वो भी बहुत ज्यादा महंगे ब्रांड्स, तो यानी कि आपकी हिपोक्रेसी हो गई। आप कह कुछ और रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए ताकि आपके फॉलोअर्स बने, लेकिन आपका जो आचरण है पर्सनल लाइफ में वो अलग है। ले दे के देखिए, संत जो होते हैं ना, वो यानी बहुत अलंकृता कम जी होते आप ये कह रही हैं कि काम के अनुरूप ही आपका आचरण होना चाहिए। जी, काम के अनुरूप भी। लेकिन अब देखिए, अब जो हम, जैसा हमारा प्रोफेशन है, आप अगर किसी ग्लैमर प्रोफेशन में है और आप ग्लैमरस दिख रहे हैं, कई बार मैंने देखा है कि ग्लैमरस लोग पर्दे के पीछे बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन पर्दे के आगे उनको ग्लैमर दिखाना पड़ता है। निजी जिंदगी में वैसा कुछ उनका होता नहीं है। लेकिन अब इनका प्रोफेशन ऐसा है कि कथावाचक हैं और इनवर्ट जाने की बात कर रही हैं, तो सोसाइटी, हमारा देश देखिए अभी भी कहीं ना कहीं डेवलपिंग देश है, डेवलप्ड देश नहीं है। तो डेवलपिंग देश में हर एक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, आम इंसान की भी। तो ये तो बहुत ऊंची श्रेणी की कथावाचिका है। संत जी तो आप भूल जाइए। देखिए, संत जो होता है, बहुत कम संत रह गए हैं जो सच में साधक हैं। आज भी कुछ जी गंगोत्री आप जाएंगे, आज भी हिमालय जाएंगे, तो संत तो पहले किसी के आगे अपना आडंबर नहीं करता, किसी के आगे अपने अध्यात्म को नहीं दिखाता, किसी के आगे बताता नहीं है कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भगत हूं। वो तो चुपके अपना शांति से अपनी ध्यान साधना में लीन होता है। तो संत तो बहुत कम होते हैं, कुछ परसेंट ही होते हैं जो संत एक्चुअली होते हैं। जी बाकी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, सेल्फ अक्लेम्ड, फिर वो लोगों की इच्छा है कि लोग उन्हें माने ना माने, लोग उनकी बात सुने ना ना सुने। सुने अक्सर देखिए, ये लोग। बातें क्या है, जी वाक चतुराई है। वाक चतुराई तो आपने मुझे कुछ लिख के दे दिया और मैंने आके वो सोशल मीडिया में बोल कह दिया। दिया अब वो मेरे आचरण में है नहीं है, वो तो नहीं है, अलग बात है। वो लेकिन लोगों को आपने तय मुझे, करने दीजिए। हालांकि जी साध्वी की तरफ से, जया किशोरी की तरफ से उनका पक्ष आ गया। उन्होंने साफ कहा कि मैं ना ही संत हूं, ना ही साधु हूं, ना ही साध्वी हूं। लोग उनको कथावाचक मानते हैं। अब कथावाचक को किस कैटेगरी में रखा जाता है वो कथा सुनने वाले ही तय करें तो ज्यादा बेहतर है। अलंकृता जी आपका और मानवी तनेजा जी आपका, आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आप दोनों ने विस्तार से इस पूरे मसले पर अपनी बातों को रखा और अपनी आवाज को भी रखा। अब तय लोगों को करना है कि जया किशोरी जो है वो वैरागी हैं या संसारी है। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया डेली।